नमस्कार लिब्रा। लिब्रा यानी तुला राशि। मैं सुरेश गौड़ स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने ट्रिपल एस हिंदी टाइम। तो आज हम लिब्रा यानी तुला राशि की जनरल रीडिंग करेंगे। जनरल है तो ये सब पर पूरी तरह से रेजोनेट नहीं हो सकती, तो जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये रीडिंग पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर के लिए होगी। जो आपका रिसेंट पास्ट जो अभी अभी बीता है और करंट 72 आवर्स के लिए जो करंट एनर्जी है, जो आपका समय चल रहा है, वक्त चल रहा है, और 14 जून से लेकर 30 जून के लिए आपका जो रिसेंट जो नियरेस्ट फ्यूचर है, ये रीडिंग उसके लिए वैलिड होगी। तो चलिए देख लेते हैं कि जो आपका पास्ट जो अभी अभी बीता है वो आपका कैसा रहा है, और करंट एनर्जी आपकी कैसी है, और फ्यूचर आपका कैसे रहने वाला है। अगर फ्रेंड्स अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर आप चेक कर सकते हैं और अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि आपका जो रिसेंट पास्ट है जो अभी अभी बीता है। 8 ऑफ कप्स, प्रेजेंट 9 ऑफ कप्स, और फ्यूचर 6 ऑफ पेंटिकल्स, एंड गाइडेंस आपके लिए आई है द वर्ल्ड। तो देखते हैं 8 ऑफ कप्स जो आपका पास्ट अभी अभी बीता है, यानी कि रिसेंट पास्ट। तो उन चीज़ों में कुछ चीज़ों को लेकर आप काफ़ी परेशानियां, दिक्कतें, बाधाएं आप झेलते आए हैं। काफ़ी लगा है आपको कि जिस चीज़ में भी आप हाथ डाल रहे हैं कोई भी काम आगे नहीं बढ़ रहा है, का रुका रुका सा, तंबा तंबा सा, पनौती आ रही है, घाटा हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो आप उन चीज़ों से आपने अपने आप को लेट गो कर दिया है। आप अलविदा करके उस चीज़ से बाहर निकल गई हैं। फ़िलहाल के लिए आपको लगा कि जब तक आप इस चीज़ में बने रहेंगे, रुके रहेंगे, ठहरे रहेंगे, तो इसमें घाटा आता रहेगा, परेशानियां आती रहेंगी, बाधाएं आती रहेंगी, चीज़ों को एक ग्रहण सा लगा रहेगा। आप एक ग्रहण सा महसूस कर रहे थे कि चीज़ें कुछ भी आगे नहीं बढ़ रही है। तो अपने लिए या अपनों के फ़ायदे के लिए आपने डिसाइड कर लिया है, आपने फैसला किया कि इस चीज़ से बाहर निकल जाते हैं, इन चीज़ों को छोड़ देते हैं, ताकि आगे फ्यूचर में और जो प्रेजेंट करंट एनर्जी है वो आपकी अच्छी जा सके। तो अपने प्रेजेंट और फ्यूचर को सक्सेसफुल बनाने के लिए, कामयाब बनाने के लिए आपने जो आपका रिसेंट पास्ट बीता है उसमें डिसाइड किया कि आप उन चीज़ों को रिलीज़ कर देते हैं, उन चीज़ों से छुटकारा पा लेते हैं, लेट गो कर देते हैं, बाहर निकल जाते हैं। जो आपको बाधाएं दे रही थी, कष्ट दे रही थी, परेशानियां दे रही थी, जो पनौतियां दे रही थी, जिस वजह से आपको लगातार घाटा हो रहा था। हो सकता है कि ख़ास तौर पर ये कप्स भी इसमें हैं, तो प्यार से रिलेटेड भी आपको परेशानियां, दिक्कतें, बाधाएं इस चीज़ में आती रही है। तो उन चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए, अपनों की खुशियों के लिए आपने अलविदा करके इस चीज़ से बाहर निकलने का डिसाइड किया है, फैसला ले लिया है। और हो सकता है कि पास्ट में कुछ कब्ज़ के कार्ड हैं, तो लेडीज़ में पीरियड वगैरह की प्रॉब्लम, जुकाम, खांसी, नज़ला, इन चीज़ों से रिलेटेड जो बहाव वाली चीज़ें हैं, उन चीज़ों से, बीमारियों से भी शायद आप परेशान रहे हैं। तो उन चीज़ों से भी आपने बाहर निकलने की काफ़ी हद तक कोशिश की है। आपको लगा कि जब तक आप कंट्रोल नहीं करेंगे, जब तक आप परेशानियां, दिक्कतें आती रहेंगी, तो आपने एक सही समय पर, सही वक्त पर अच्छा डिसीज़न लिया है अपने लिए या अपनों के लिए। जो आपने इन परेशानियों को, उन कामों को छोड़ देने का डिसाइड किया है जो आपको नुकसान दे रहा था, जिससे आपको बार बार हानि हो रही थी, चाहे वो बिज़नेस था, जॉब था, करियर था, पैसा था, मनी थी, या फिर प्यार से रिलेटेड, या जॉब से, या रिश्ते से रिलेटेड, या रिलेशनशिप से रिलेटेड जो भी परेशानियां आपको आ रही थी, आप उससे बाहर निकलने के मूड में हैं। आपने वो उससे आप बाहर निकल चुके हैं। तो 9 ऑफ कप्स जो प्रेजेंट करंट एनर्जी है, आपको इसमें काफ़ी आपकी विश फुलफिलमेंट होने वाली है। आपको नए ऑफ़र मिलने वाले हैं। आपको सबसे पहले अपने आप में खुश रहने की ज़रूरत है। आप अपने आप में खुश रहिए, मग्न रहिए, हैप्पी रहिए। जब आप खुश रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, मग्न रहेंगे, तो आप लोगों को भी खुश रख पाएंगे, रिश्ते को खुश रख पाएंगे। जिन चीज़ों के लिए आप वर्कआउट करना चाहते हैं, आप जिसमें
आगे बढ़ना चाहते हैं, चाहे वो जॉब, बिजनेस, करियर है, पैसा, मनी है, या फिर रिलेशनशिप है, या रिलेशन है, या कोई भी मतलब रिश्ता आपका शादी विवाह के लिए बन रहा है, तो उन चीज़ों में किसी भी चीज़ को लेकर आपकी विश फुलफिलमेंट ज़रूर होगी। एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत, एक चांस आपको ज़रूर मिलेगा। लेकिन आपको उन चीज़ों से बाहर निकलना है जो आपको परेशानियां, दुख, तकलीफ़ें दे रही हैं। ख़ास तौर पर जो ओवर ड्रिंक आप कर रहे हैं, जो आपके अंदर एडिक्शन है, जो ज़्यादा आपके अंदर जो ड्रिंकिंग की है, स्मोकिंग की है, या सॉफ्ट ड्रिंक की है, या पानी की है, जो चीज़ आप ओवर ड्रिंक करते हैं, उन चीज़ों को छोड़ दीजिए, उन चीज़ों से बाहर निकलिए, क्योंकि ये आपके शरीर को हेल्थ वाइज परेशानी दे रही है, दिक्कतें दे रही हैं। इससे आपकी हेल्थ में गिरावट आ सकती है और आपके बनते काम रुक सकते हैं। तो उन चीज़ों को आप छोड़ दीजिए, इस एडिक्शन को छोड़ दीजिए, और अपने 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 लिए और अपनों के लिए हैप्पी रहिए, मगन रहिए, खुश रहिए, और लोगों को खुश रखिए। जब आप खुश रहेंगे तो आपके साथ और लोग भी खुश रहेंगे, आपके रिश्तेदार खुश रहेंगे, जिससे आप बातें करेंगे वो खुश रहेंगे, और आपकी विश फुलफिलमेंट ज़रूर होगी। आपका जो वक्त है, जो समय है, वो काफ़ी अच्छा चल रहा है, या तो आने वाला है। तो आप हैप्पी रहिए, मगन रहिए, खुश रहिए, अपनी विश फुलफिलमेंट कीजिए। 6 ऑफ पेंटिकल्स, जो आपका नियरेस्ट फ्यूचर है, आपको अपने लाइफ में एक स्टेबिलिटी लाने की ज़रूरत है, एक ठहराव लाने की ज़रूरत है। इक्वल की ये जो 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ये इक्वल गिव एंड टेक एनर्जी का कार्ड है। ये बता रहा है कि आपके रिश्ते में जो इक्वल गिव एंड टेक एनर्जी होनी चाहिए थी, वो नहीं आ पा रही है। तो आपको उसमें स्टेबिलिटी लाने की ज़रूरत है, दोनों इक्वल गिव एंड टेक एनर्जी लाने की ज़रूरत है। और अगर आप किसी भी काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, पैसे से रिलेटेड, जॉब, बिजनेस, करियर से रिलेटेड, रिश्ते से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, जहाँ भी आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए आप स्टेबिलिटी लाइए, एक ठहराव लाइए है। जो आपका हेल्थ है, जो आपका पर्सनल और प्रोफेशनल तरीका है काम करने का, उसमें एक ठहराव लाइए, एक बैलेंस लाइए, एक स्टेबिलिटी लाइए। जो रिश्ता अप एंड डाउन जा रहा है, उसमें स्टेबिलिटी लाइए। तो जहाँ भी आप काम कर रहे हैं, जो जॉब, बिजनेस, करियर कर रहे हैं, या सोच रहे हैं किसी के साथ मिलकर अगर आप काम कर रहे हैं, तो उनके साथ मिलकर दोनों तरफ से रिश्ते में बैलेंस आना चाहिए, एक स्टेबिलिटी आनी चाहिए। और अगर आपके पास कुछ दान दक्षिणा करने के लिए है, दान देने के लिए है, तो आप बेगर्स को दान दीजिए, दक्षिणा दीजिए। क्योंकि अगर आप उनको दान देंगे, उनको कुछ खाने पीने की चीज़ें देंगे, या किसी भी चीज़ का दान करेंगे, पैसे से रिलेटेड या खाने से रिलेटेड या किसी चीज़ का भी, तो वो आपसे दुआएं देंगे। ये इक्वल गिव एंड टेक एनर्जी होगी कि आप उधर से अगर आप दान कर रहे हैं, तो वो आप उसके बदले में आप उनसे प्यार और आशीर्वाद पा रहे हैं। तो आपको वो सब करने की ज़रूरत है, प्यार और आशीर्वाद पाने की ज़रूरत है, एक स्टेबिलिटी, एक ठहराव लाने की ज़रूरत है। दोनों तरफ से इक्वल गिव एंड टेक एनर्जी होनी चाहिए, एक बैलेंस आना चाहिए जो अब तक नहीं आ पा रहा है। तो उसमें बैलेंस लाइए, स्टेबिलिटी लाइए। जिससे आप पास्ट में परेशान रहे हैं, दुखी रहे हैं, वो लाइफ में एक बैलेंस, एक स्टेबिलिटी ढूंढिए। और जो प्रोफेशनल और पर्सनल आपका काम करने का तरीका है, उसमें बैलेंस लाइए। हेल्थ को ठीक कीजिए, आप अपने आप को स्टेबल कीजिए, और अपने आप में प्रैक्टिकल बनिए, फिर आप लाइफ में आगे बढ़िए। आपका जो नियरेस्ट फ्यूचर है, वो काफ़ी स्टेबल होने वाला है, एक स्टेबिलिटी आने वाली है, एक ठहराव आने वाला है। उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा अपनी एनर्जी डालनी है, एफर्ट लगाने हैं, मेहनत करनी है और कोशिश करनी है। अगर आप एफर्ट लगाएंगे, मेहनत कोशिश करेंगे और बैलेंस लाने की कोशिश करेंगे, तो आपकी लाइफ में बैलेंस ज़रूर आएगा, स्टेबिलिटी ज़रूर आएगी, एक खुशी आपको ज़रूर मिलेगी। तो गाइडेंस द वर्ल्ड, ये गाइडेंस के लिए आया है। जो आपके पास्ट में जो काम अधूरे रहे हैं, जो अब तक आप काम कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, जो ये गोल है, जो ये सर्कल है, जो इसको आप कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, आपने इसको ढील दे दी है, इसको खुला छोड़ दिया है, तो इसको कंप्लीट करने की ज़रूरत है, इसे पूरा करने की ज़रूरत है। जो अनकम्प्लीट बिजनेस है, उसको पूरा कीजिए, या फिर नकार दीजिए, या बिल्कुल ही छोड़ दीजिए।
या तो जो काम अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उसको बिल्कुल ख़त्म कीजिए, उसको छोड़ दीजिए, या तो फिर उसको कंप्लीट कीजिए, पूरा कीजिए। अधेड़ में मत लटकाइए, उसको अधर में मत लटकाइए, बीच में मत लटकाइए। बीच में अगर लटकाते हैं तो परेशानियां बाधाएं बार बार आती रहेंगी, उनका सामना आपको करना पड़ सकता है। तो चीज़ें कंप्लीट हों या ना हो तो आपको एक डिसीज़न लेना है और आगे बढ़ना है। अगर आप अनकम्प्लीट बिज़नेस को कंप्लीट कर देते हैं, पूरा कर देते हैं, तो आप लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। और अगर इसी तरह बीच में लटकाएंगे तो कोई भी काम डिसीज़न समय पर आप नहीं ले पाएंगे, आप इसी तरह अधर में लटके रहेंगे। तो आपको उस काम को पूरा करना है जो अनकम्प्लीट है, जिसके बारे में आप बार बार सोच रहे हैं लेकिन उसको अंजाम नहीं देते, उसको शुरू नहीं करते, और शुरू कर देते हैं तो उसको बीच में छोड़ देते हैं। तो उसको कंप्लीट कीजिए, या बिल्कुल उसको छोड़ दीजिए, उसको ख़त्म ही कीजिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। आप डिसाइड कीजिए कि आपको पूरा करना है या उसको छोड़ना है, तभी आप लाइफ में सक्सेसफुल होंगे, तभी आप कामयाब होंगे। आप बीच में किसी काम को भी लटका कर मत रहिएगा। तो ये थी आपके लिए गाइडेंस। फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में खुशी होती है। तो फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे फ्रेंड्स, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू सो मच।